प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं इंडक्शन के बारे में। 6 नंबर चैप्टर का इंडक्शन टॉपिक आएगा, जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो क्या होता है उसके बारे में आइए सीखते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे इस टॉपिक में हम लोग। तो आइए सीखते हैं। 6 नंबर चैप्टर का आपका है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो आइए सीखते हैं। ये 6 नंबर चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोलो तो ईएमआई फाउंडर कौन था? फैराडे था, जो पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे। तो आइए सीखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम लोग टॉपिक है ये इंडक्शन। इंडक्शन बोलो बेटा, इंडक्शन बोलो और इंडक्टेंस बोलो, बात एक ही होता है। इंडक्टेंस बोल दो, इंडक्टेंस। अरे इतना गलत कैसे हो सकता है? इंडक्टेंस है। अब देखो इंडक्टेंस है। अब देखो इंडक्शन या इंडक्टेंस क्या होता है। किसी भी कॉइल की अपोजिशन प्रॉपर्टी ये करता है, कॉइल माने करंट फ्लो का अपोज करता है। तो इसमें देखो इंडक्शन दो तरह से होता है। फर्स्ट है सेल्फ इंडक्शन बेटा, सेल्फ इंडक्शन। और सेकेंड है हम लोगों को म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो सेल्फ इंडक्शन का दूसरा नाम है और सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ये नाम है, घबराना नहीं, इसमें बात एक ही है। दोनों का मतलब सेल्फ इंडक्शन बोलो या म्यूचुअल इंडक्शन अलग है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलो। क्लियर है? तो सेल्फ इंडक्शन के बारे में आओ बेटा सीखते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, समझ गए इसको? अब देखो सेल्फ इंडक्शन क्या होता, सीखो ध्यान से। बहुत आसान लगेगा, भारी तो नहीं ही लगेगा। चलो देखता हूँ क्या होता। होगा क्या? कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पर जो बताएंगे वही होगा। चलो देखो, ये रहा आपके सामने सेल्फ इंडक्शन, रहा नहीं आ रहा? सेल्फ इंडक्शन और इसी का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। देखो बेटा ये क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? When the EMF is induced in the coil due to rate of flow of current changes itself। यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो या करंट जो चेंज करेगा वो इटसेल्फ में करेगा, एक ही कॉइल में। when the EMF is induced in the coil due to the rate of change of current itself when the EMF is induced in the coil due to the rate of change of current in the coil itself बोल रहा है, itself। the phenomenon is known as सेल्फ इंडक्शन। पढ़ लोगे बेटा, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पार्थ इसमें क्या कहा यार? अरे कुछ नहीं कह रहा, ये सिंपल कह रहा है। when the EMF is induced in the coil due to the rate of change of current in the coil itself the phenomenon is known as self induction। और देखो बेटा इसमें सेल्फ इंडक्शन कैसे होता है तो उसको पहले समझते हैं हम लोग। ये जैसे तेरे सामने कोई कॉइल रहा नहीं आ रहा, अभी आपके सामने ये कॉइल रहा। थोड़ा जूम करके बना देता हूँ, नहीं तो जूम करना पड़ेगा मोबाइल में। देखो जूम करके बना देता हूँ इसको। देखो ये तेरे सामने कॉइल रहा, अब तो जूम दिख रहा। चलो ये कॉइल रहा तेरे सामने, इसके साथ ही सेल्फ का रहा तो रियोस्टेट लगाओ। रियोस्टेट भी वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, ये रियोस्टेट है। और इसको हम लोग बैटरी से जोड़ दिए, V वोल्ट का बैटरी है। ये बैटरी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये स्विच लगा हुआ है कि
अब देखो बेटा, करंट जब बढ़ाओगे आप, करंट को जब बढ़ाओगे तो इंक्रीजिंग करंट का एक केस देंगे हम लोग यहाँ पर। जैसे करंट ये रहा आपके सामने जा रहा है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है इसमें। ये करंट की डायरेक्शन, मैन करंट की डायरेक्शन है, तो इसको लिखेंगे इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मैन करंट, मैन करंट। मैन करंट को आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, मुख्य धारा को बढ़ा रहे हो। इंक्रीजिंग मैन करंट की डायरेक्शन ये ऐसे है, इसका इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये होगा बेटा, उल्टा होगा। यानी लेंज क्या बोला था, उस कारण का अपोज करा जिसके कारण वो पैदा होता है, तो ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगा इसमें, इंड्यूस्ड अरे करंट। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो बेटा, ये तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन दिखा रहा। इसके अपोजिट माने पॉइंटर ऐसे घूम रहा गैल्वेनोमीटर का, माने आगे बढ़ रहा करंट, तो वो उल्टा अपोज करेगा इसमें, इधर की ओर करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट। ये समझ गया। अब देखो इसका सेकंड फिगर क्या होता है, ये फर्स्ट फिगर है, सेकंड लो, यही कॉइल सेम बनाता हूं हम लोग, चलो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बना लिया, दिख रहा आपको, चलो दिख रहा। अब देखो ये रियोस्टेट, यहाँ पर रियोस्टेट मीन्स वेरिएबल रेसिस्टेंस, इसका नाम लिख देता हूँ, रियोस्टेट है, स्टेट मीन्स वेरिएबल रेसिस्टेंस है, क्लियर है। वही चीज यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, आर एच है। अब देखो ये बैटरी से जोड़ दिया हूँ, भी है, ये स्विच है। अब करंट को घटाएंगे बेटा, तो घटाएंगे मीन्स ऐसे होगा, डाउन होगा करंट, दिख नहीं रहा, चलो दिखा देता हूँ, चलो अब दिख रहा, थोड़ा सा नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं, समझ जाओगे इसको। तो करंट ऐसे ही जाएगा, करंट का डायरेक्शन यही रहेगा, लेकिन करंट का वैल्यू घटाएंगे बेटा, इसमें समझना, ऐसे करंट घटा रहे हैं माने डाउन कर रहे हैं करंट को, तो करंट को डाउन कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो होगी यही होगा, सेम होगा, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट मन से अपोज है, ये अपोजिशन ऑफर्ड कर रहा है, ये इंड्यूस्ड करंट ऐसे जा रहा, क्लियर। तो मीन्स क्या है, ये करंट को हम लोग घटा रहे हैं, इसमें डिक्रीजिंग करंट ये है, डिक्रीजिंग मैन करंट, इसको लिखेंगे, इसी में लिख देता हूँ, डिक्रीजिंग मैन करंट। मैन करंट को आप क्या कर रहे हो बेटा, घटा रहे हो, तो डिक्रीजिंग मैन करंट है। जब करंट घट रहा है तो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉइंटर ऐसे देखो, ऐसे जा रहा है करंट, उसको डाउन कर रहे हैं, तो उसका अपोजिट वही ना होगा, अरे जिधर जा रहा है करंट उधर नहीं होगा अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन उसका होगा, इस वजह से होता है। अब देखो सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट जो कह रहा है बेटा, उसको पहले हम लोग समझते हैं क्या है इसका कॉन्सेप्ट। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा इसमें, तो n इंटू नंबर ऑफ टर्न, सपोज दैट इसमें n है, n लिख देता हूं, n नंबर ऑफ टर्न्स है, क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स इन द कॉइल, इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में n। अब देखो तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, directly proportional to the current flowing through, to the current flowing through it, current flowing through it, यानी कॉइल के अंदर में जो करंट जाएगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर है। मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो बेटा अगर करंट हम लोग आए मान रहे हैं, इसके अंदर में करंट आए जा रहा है, तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न इंटू 5, n इंटू 5, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आय होगा करंट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। अब देखो यहाँ पर n5 इज इक्वल टू l यूज करते हैं, वेयर l इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, also known as कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है बेटा, ये सेल्फ इंडक्शन, क्लियर है। ये समझ में आ गई आपको, सेल्फ इंडक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। चलो दिख रहा है, समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ता हूँ, अब ये निकल गया हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला बात निकल गया। अब देखो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोला है,
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला, फ्रॉम फैराडेज लॉज ऑफ EMI लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाय डी टी। होगा बेटा इतना? चलो होगा, कोई बात नहीं, आसान है बिल्कुल। तो ये E इज इक्वल टू एन को अंदर डाल लो डी एन फाइव बाय डी टी। देखो बेटा अब एन फाइव का वैल्यू क्या रखोगे, एल आई रखोगे, E इज इक्वल टू माइनस डी एल आई बाई डी आई डी टी, ये डी टी आ गया। तो बेटा ये तेरे सामने रहा, E इज इक्वल टू एल को बाहर करो, कांस्टेंट है, तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यही है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलो तो। ये E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। चलो आ गया समझ में, सीख लिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ रहा हम लोग सामने करा हुआ द EMF is induced in the coil due to the rate of change of current in the coil itself. The phenomenon is known as self induction phenomenon. क्लियर है? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो N5 प्रोपोर्शनल I होगा, N5 इक्वल टू Li। फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। एन को अंदर डाल दो, कहाँ डालोगे? अंदर डालो, तो N5 बाई डी टी, तो Li डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये रहा आपके सामने सेल्फ इंडक्शन। क्लियर है? सेल्फ इंडक्शन के बारे में ये रहा। अब देखो, अब आ रहा हम लोगों को पास, इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है हम लोगों के सामने हो रहा है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखो ध्यान से वो क्या होता है। चलो मिटा ले इसको, चलो देख लो एक नजर, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। दिख रहा पूरा? चलो दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बेटा अब आ रहा हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। चलो मिटा लेता हूँ, मिटा लो, चलो मिटा लेता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आ रहा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या रहा? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या रहा? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो देखो ध्यान से, देखो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आ रहा। टॉपिक रहा आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये बोलो तो L होता है L। चलो देखता हूँ बेटा, L होता है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L होता है। करा द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF in the coil due to the rate of change of current is unity means unit. The rate of change of current is unity, is called coefficient of self induction. It is denoted by L। अब देखो L का वैल्यू हमको निकालना है। करा द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, अभी आपने पढ़ा बेटा इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, ये पढ़ा था अभी। अब देखो मॉड लगाने पर क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। मॉड दो डंटा के बीच होता है, जो भी वैल्यू पॉजिटिव होता है, दो डंटा है सपोज दैट मान लिया मैंने, क्या माना? पार्थ डंटा माना। अब देखो बेटा ये क्या होगा, मॉड लगाने पर माइनस प्लस हो गया, तो एल डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई लिखेंगे। अब देखो एल इज इक्वल टू लिखेगा मॉड ऑफ ई बाय डी आई बाय डी टी बेटा। अब देखो यूनिटी चेंज कर रहा, तो ये डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड लिखोगे, इसका वैल्यू ये 1 हो गया, एल इज इक्वल टू ई का मॉड आ गया।
यानी बाय 1 इसको लिखेंगे, ई का मॉड बाय ये 1, तो ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई। क्लियर है? यही होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब देखो यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो आइए सीखते हैं यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन सीखता हूं। चलो हो गया, चलो देख लो, देख लिया। करा द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इट इज डिनोटेड बाय एल। यानी जो ईएमएफ का वैल्यू होता है यूनिट करंट चेंज होने के कारण, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो आओ बेटा, अब सीख रहा हूं हम लोग यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और डायमेंशन भी सीखेंगे इसका। बोलो, तेरे सामने ये रहा नहीं आ रहा है? देखो तेरे सामने आ रहा, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन बोलो तो एल क्या बोलता है? एल बोलता है। देखो बेटा, आपने पढ़ा ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल का निकालना है यूनिट, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखो, इज इक्वल टू ई लिखेगा, तो एल निकालना हमको, तो माइनस एल डी आई इज इक्वल टू ई इंटू डी टी, ये बाय क्रॉस है चला जाएगा इसे, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी टी बाय माइनस डी आई। अब देखो बेटा, ई बोलो तो वोल्टेज होता है, आपने भी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पढ़ा, तो ये जूल पर कूलम हो जाएगा, इसी को तो वोल्ट बोलते हैं। चलो पूरा लिखवा लो, वोल्ट बोलते हैं जूल पर कूलम को। डी टी मीन्स टाइम है, ये सेकेंड होगा, और डी आई मीन्स छोटा करंट है, एम्पियर होगा। अरे छोटा हो बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है, वही तो होता है ना जो आप लिखते हो। तो ये रहा आपका, माइनस का कोई यूनिट होता नहीं है, ई का जूल पर कूलम लिखेंगे, यानी इसको वोल्ट लिखेंगे। चलो लिख दो, वोल्ट इंटू टाइम का सेकेंड लिखोगे, सेकेंड लिखा ये, और ये एम्पियर लिखा है, एम्पियर पूरा लिख दो, साइंटिस्ट का स्मॉल लेटर में पूरा नाम होता है। ये वोल्ट मीन्स जूल पर कूलम, यानी वोल्ट को भी लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको एम्पियर लिखेंगे। जूल पर कूलम पूरा क्लियर खोल के दिखाया जा रहा है आपको, खोला हुआ बात है। वोल्ट मीन्स जूल पर कूलम इंटू सेकेंड बाय एम्पियर। क्यू इज इक्वल टू आपने पढ़ा आई टी, तो सी इज इक्वल टू पढ़ोगे ए एस बेटा, तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू जूल बाय ए एस इंटू एस बाय ए, एस एस कैंसिल हो गया, जूल बाय एम्पियर स्क्वायर, इसी का नाम हेनरी है। हेनरी साहब इसमें खोज किए थे, बहुत योगदान दिए थे, हेनरी हो गया। जूल पर एम्पियर स्क्वायर को हेनरी बोलते हैं। बेटा हॉट्स कह रहा है 1 मिली हेनरी, हेनरी 1 एम एच का वैल्यू होता है 10⁻³ हेनरी, 10⁻³ हेनरी लिखो। 1 माइक्रो हेनरी का वैल्यू होता है माइक्रो हेनरी, 1 माइक्रो ऐसा होता है हेनरी 10⁻⁻6 हेनरी, हेनरी लिखो, हेनरी एच होगा। क्लियर है? अब होता है 1 नैनो हेनरी, नैनो हेनरी, हेनरी लिखोगे, हेनरी 1 एन एच का वैल्यू होता है, एन एच का वैल्यू होता है 10⁻⁹ हेनरी। क्लियर है? अब एक और लिख लो, 1 पिको हेनरी का वैल्यू होता है, पिको हेनरी, 1 पी एच का वैल्यू होता है 10⁻12 हेनरी। क्लियर है? अब दिखेगा नहीं तो यहाँ लिख देता हूँ, 1 डबल माइक्रो हेनरी का वैल्यू होता है 10⁻12 हेनरी। चलो ये सीख गया, बहुत छोटी बातें थी। इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग एम्पियर के टर्म में देखे थे। तो ये रहा आपके सामने यूनिट सेल्फ इंडक्शन का। अब बेटा डायमेंशन क्या होगा, यानी एल का होता है जूल बाय एम्पियर स्क्वायर को हेनरी बोलते हैं। चलो सीख लिया, कर लिया, इसको आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, देखो अब क्या होता है आगे। होगा क्या, जो करेंगे वो होगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। चलो देखो डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है उसको सीखते हैं। डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या बोला मैंने, डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या बोला मैंने, डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखो ध्यान से, तो आ रहा है आपके डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट बोल लो और अच्छा रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलो तो एल का डायमेंशन करना है। तभी बेटा आपने देखा है एल का यूनिट जूल बाय एम्पियर स्क्वायर देखा है, जूल का मतलब होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। जूल बोलो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आपने पढ़ा है,
तो डब्लू का मतलब जूल होता है, ये न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इनटू मीटर होता है। तो ये तेरे सामने रहा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर रहा ने, आ गया देखो पहले इक्वल टू आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, माइनस में आएगा पावर, ये माइनस पावर आ गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में पावर। तो एल का डायमेंशन तेरे सामने बेटा ये रहा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, ये रहा हेनरी का, यही हेनरी का भी डायमेंशन होता है। क्लियर, एल ही तो हेनरी होता है। चलो बेटा आज का क्लास यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे जो अगले दिन होगा। क्लियर है, समझ गए डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो ओके बाय, टेक केयर, आज यहीं तक रहेगा। चलो देख लो, देख लिया।